वेलकम टू माय एजुकेशन कोचिंग क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर होगा ग्रामर से टॉपिक टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। पिछली वीडियो में हम पार्ट 1 पार्ट 2 के बारे में पढ़ चुके हैं। जो टेंस का ये पार्ट 3 है, इसमें हम पढ़ेंगे क्या कि भैया एक्टिव एंड पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं, आदि शब्द आते हैं। हमने बताया था जिन वाक्यों के क्रियाओं के अंत में क्या आते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं तथा कार्य जो है वर्तमान काल में जारी रहना पाया जाता है। आपकी पहचान की बात बताई गई थी। अब बात करते हैं क्या कि नियमों के बारे में। अगर हम बात करें नियम क्या होते हैं, तो एक चीज हम जानते हैं, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाते समय, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगाते हैं। इसके जो नियम होते हैं, क्या बताया गया था भैया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगाते हैं। अनुवाद के नियमों की अगर बात किया जाए, ये भी हमारा जो कर्ता होगा एक वचन होगा। एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, डज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ हम दो का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा जो कर्ता होगा वह एक वचन होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे भैया, डज का। बहुवचन होगा तो दो का प्रयोग करेंगे। जैसा कि तुम्हें एक वचन सिंगुलर नंबर के बारे में बताया गया, बहुवचन प्लूरल नंबर के बारे में बताया गया। अब यहाँ पर हम इनके नियमों को थोड़ा सा लिख लेते हैं, और जो इनके नियम होते हैं बताया गया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाते समय क्या चाहिए भैया, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को क्या करते हैं भैया, सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया, फिर नॉट लगाते हैं। तो भैया यहां पर एक चीज बताया गया, नियम सबसे पहले इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाते समय सहायक क्रिया को सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सब्जेक्ट फिर नॉट लगाते हैं। अगर बात करें भैया क्या अनुवाद के नियमों की, क्या चीज, अनुवाद के नियम। अनुवाद के नियमों की बात किया गया, अभी बताया गया, यदि हमारा जो कर्ता होगा एक वचन कर्ता होगा, मतलब एक वचन कर्ता के साथ हम डज का प्रयोग करते हैं। एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन कर्ता के साथ इसका प्रयोग किया जाता है भैया, डज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग। तथा बहुवचन कर्ता के साथ, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करते हैं भैया, दो का प्रयोग करते हैं। यदि कर्ता हमारा एक वचन सिंगुलर नंबर होगा तो हम डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो दो का प्रयोग करेंगे। यहीं पर अगर हम फॉर्मूलों की बात करें, फॉर्मूला क्या होते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट हम सबसे पहले हम हेल्प में लिखते हैं डू या डज, डू या डज को हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं भैया, सब्जेक्ट, इसके बाद लिखा गया नॉट लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या लिख देते हैं भैया, ऑब्जेक्ट, और एक चीज और क्वेश्चन मार्क। क्या चाहिए भैया, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं। जब हम इसकी, तो हमारा किसका रहा भैया, एक्टिव वॉइस, ACTIVE, एक्टिव वॉइस, ठीक। लेकिन जब पैसिव वॉइस बनाते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो हमारी इज एम आर हो जाती है। क्या हो जाती है भैया, इज एम आर। दिमाग में एकदम कंसंट्रेट रखो, एकदम फ्री माइंड रख करके खेलते कूदते हुए आसानी से इंग्लिश जो है कूल खेलते कूदते आ जाएगी बेटा। बस concentrate your minds only studies without
concentration, you cannot do anything, so you have concentrate your mind. is am are प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट लिखते हैं, प्लस क्या लगा देते हैं भैया, नॉट, प्लस वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म प्लस बाई, और प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, और फिर यही हो जाती है भैया पैसिव, क्या हो जाती है, पैसिव वॉइस हो जाती है, क्या हो जाती है, पैसिव वॉइस हो जाती है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पलों की, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पलों की, जैसे क्या तुमने एक पत्र, क्या तुमने एक पत्र, क्या तुम, सॉरी तुमने नहीं, क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, नहीं लिखते हो। तो यहां पर हमने बताया भैया क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो शब्द आ रहा है तो हम जानेंगे हमारा क्या है, प्रेजेंट, हो शब्द आया जान गया प्रेजेंट है, लेकिन थोड़ा पहले पीछे चलते हैं, यहाँ पर तातीते दिख रहा है मतलब इंडेफिनिट, दोनों को जब आपस में क्या करते हैं, मिला लेते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन जाता है। जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, ठीक, ये हमारा क्या है, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है, जब यहाँ पर हम लेकर आते हैं क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, मान लेते हैं क्या शब्द क्या है, छिपा हुआ, ये जो क्या शब्द है ये छिपा हुआ है, तुम्हें पहले बताया गया यदि हम सेंटेंस, यदि हम वाक्य में हूं लगाते हैं तो हमें सब्जेक्ट मिलता है, हूं कौन, कौन एक पत्र नहीं लिखते हो, आंसर क्या मिलना है भैया, तुम हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। और अगर यदि हम वाक्य में व्हाट, वेयर या व्हेन लगाते हैं तो हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, जैसे तुम क्या नहीं लिखते हो, आंसर क्या मिल रहा भैया, एक पत्र, एक पत्र हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और अगर काम करने मतलब कि क्रिया की बात किया जाए, यदि सेंटेंस में किसी कार्य का करना या होना प्रदर्शित करेगा, वो तुम्हारी क्या हो जाएगी भैया, वर्ब हो जाएगी, क्या हो जाएगी भैया, वर्ब हो जाएगी। सब्जेक्ट प्लस वर्ब ऑब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब हो जाती है। जब हम इसका ट्रांसलेट करते हैं तो क्या शब्द सबसे पहले है, यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आएगा तो इसकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखेंगे। तो हमारा देखते हैं आई बी यू दे दीज दोज, ये हमारा बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, डू का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे डू, और तुम के लिए क्या होती है, यू, डू यू, फॉर्मूले में क्या है, नॉट है, नॉट उठा के लगा दिया। यहां पर इसके बाद क्या भैया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब हमारी क्या है, लिखना, लिखने के लिए क्या होती है, राइट, क्या हो जाती है, राइट, दिमाग में एकदम याद होना चाहिए भैया, डू यू नॉट राइट। इसके बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ए लेटर, क्या लिखेंगे भैया, ए लेटर, क्वेश्चन मार्क। यहां पर अगर थोड़ा सा हम बात करें तो सबसे पहले यहां पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले इज एम आर, क्या लिखेंगे भैया, इज एम आर, सबसे पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज एम आर, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, इज एम आर, क्या लिखेंगे, इज एम आर, सबसे पहले देखेंगे इज एम आर में कौन सा लगेगा। तो ए लेटर हमारा जो है एक वचन है कि बहुवचन, एक ही पत्र है, ढेर सारे पत्र नहीं है, जब ढेर सारे पत्र होते तो वहां पर होता है, लेकिन हमारा एक, हमारा ए लेटर जो है एक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए लेटर सबसे पहले लिख देंगे, क्या लिखेंगे भैया, ए लेटर। और जो एक वचन है तो एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, इज, तो हो जाएगा भैया क्या चीज, इज ए लेटर, इज ए लेटर। नॉट, क्या लगाएंगे भैया, नॉट, इज ए लेटर नॉट। इसके बाद रिटेन, रिटेन, इसके बाद फॉर्मूले में क्या होता है भैया, बाई, यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, दिमाग में एकदम याद होना चाहिए। हमने बताया था जो इंग्लिश खुद के लिए यूज करते हैं वो हमारा फर्स्ट पर्सन होता है आई और बी, और जो हमारा सेकंड पर्सन होता है यू, मतलब यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है। एकदम इसको एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे बताओ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड के बारे में, या कि क्वेश्चन वर्ड के बारे में पढ़ेंगे। बस एक बार थोड़ा सा इसको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है।
स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज ये जानते हैं कि हमने बताया क्या तुम एक पत्र नहीं लिखते हो, तो क्या होगा, डू यू नॉट राइट ए लेटर, डू यू नॉट राइट ए लेटर, तो क्या हो जाएगा, इज ए लेटर नॉट रिटन बाय यू, जो फार्मूले में लिखा गया। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। ये हमारा क्या था, ये इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ेंगे क्वेश्चन वर्ड के बारे में। किसके बारे में भैया, क्वेश्चन वर्ड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि बताया कि भैया क्वेश्चन वर्ड क्या चीज होते हैं, क्वेश्चन वर्ड के बारे में हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव के स्थान पर यहीं पर हम क्या लिख देते हैं भैया, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड तुम्हें दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, मतलब जो WH टाइप के होते हैं, जो वर्ड WH टाइप में होते हैं उन्हीं को हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड का मतलब यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे, यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अनुवाद के नियम की बात किया जाए, जैसे अभी बताया भैया, यदि हमारा जो कर्ता क्या होगा, एक वचन होगा, एक वचन कर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन कर्ता होगा, बहुवचन कर्ता के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। यदि हमारा जो सब्जेक्ट होगा एक वचन होगा डज, बहुवचन होगा तो डू का प्रयोग करेंगे। अगर हम यहाँ पर इनके नियमों की बात करें, नियमों को लिखते हैं, तो इनके जो रूल्स होते हैं, इनके जो नियम होते हैं, इनके नियम होते हैं, लिखेंगे भैया क्या चीज, क्वेश्चन वर्ड बनाते समय, क्वेश्चन वर्ड बनाते समय यदि वाक्य के बीच में, यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं। इसके बाद सहायक क्रिया, सहायक क्रिया और फिर क्या लिखते हैं भैया, सब्जेक्ट लिखते हैं। हमने बताया भैया क्वेश्चन वर्ड बनाते समय यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, इसके बाद सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। अगर अनुवाद के नियमों की बात किया जाए, अनुवाद के नियम अभी इसे बताया गया भैया, अनुवाद का नियम क्या बताया गया था, ये तो तुम्हारा रूल था, नियम थे। अनुवाद के नियम के बारे में ये बताया गया, एक वचन कर्ता के साथ क्या चीज भैया, एक वचन कर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और बहुवचन कर्ता के साथ, कर्ता के साथ इसका प्रयोग करते हैं भैया, डू का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहीं पर फॉर्मूले की बात करें, फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला है, सूत्र जो है वो बनेगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे भैया, क्वेश्चन वर्ड और प्लस क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब, इसकी क्या होती है, डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। और ये हमारा क्या है, किसका फॉर्मूला भैया, एक्टिव वॉइस, ये किसका फॉर्मूला है, एक्टिव वॉइस का। अगर हम पैसिव वॉइस के फॉर्मूलों की बात करें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड
प्लस इज एम आर, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया सब्जेक्ट, और प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी भैया, थर्ड फॉर्म होगी, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा क्या भैया, पैसिव, ये हमारी क्या है, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, क्या चाहिए भैया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए तो वह एक कहानी क्यों सुनते हैं, क्यों सुनते हैं। हमने बताया भैया यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आएंगे तो उसकी अंग्रेजी को हम सबसे पहले लिखेंगे। तो क्यों शब्द आ रहा है, अगर ये क्यों शब्द आ रहा है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, और क्यों की इंग्लिश क्या होती है भैया, वाई होती है, वाई। और ये हमारा क्या है, वाई की इंग्लिश मतलब कि वह हमारा बहुवचन है, बहुवचन कर्ता के साथ किसका प्रयोग करेंगे, डू, वाई डू। इसके बाद वाई की इंग्लिश क्या होगा, वाई डू दे, ठीक है। इसके बाद बर हमारी क्या है, किसका काम हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है। सुनना का मतलब क्या होगा भैया, हियर, HEAR, हियर। वाई डू दे हियर, क्या चाहिए भैया, ए स्टोरी, ए स्टोरी। जब भी हम क्या करेंगे, इसकी पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा भैया, वाई। इसके बाद इज, क्या लिखे भैया, वाई इज ए स्टोरी, क्या हो जाएगा भैया, वाई इज ए स्टोरी। इसके बाद क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हर्ड, HEARD, हर्ड। इसके बाद क्या हो जाएगा, फॉर्मूले में बाई है, सब्जेक्ट के अनुसार न्यू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है भैया, वह का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, बाई देम हो जाएगा। मतलब कि व्हाई डू दे हियर ए स्टोरी, ए व्हाई इज ए स्टोरी हर्ड बाई देम, मतलब कि एक कहानी उनके द्वारा क्यों सुनी जाती है। इसका अर्थ हो रहा है भैया वह एक कहानी क्यों सुनते हैं। जैसा कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ चुके हैं कि इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव के बारे में हमने जाना और क्वेश्चन वर्ड के बारे में जाने। क्वेश्चन वर्ड के बारे में तुम्हें पहले बताया गया भैया यदि वाक्य के बीच में कब, कहां, क्यों, कैसे आदि शब्द आएंगे उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखी जाएगी। इसके बाद क्या लिखते हैं भैया, सब्जेक्ट लिखते हैं। फिर अगर हम अनुवाद के नियमों की बात करें, वही जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव में था, एक वचनकर्ता के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं भैया, डस का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला बताया गया, क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का है, जब पैसिव वॉइस बनाते हैं क्वेश्चन वर्ड इज एमआर को पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है नया सब्जेक्ट बना लेते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं, बाई प्लस ऑब्जेक्ट के अनुसार नया ऑब्जेक्ट लिखा लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया वही कहानी क्यों सुनते हैं, इसका जो ट्रांसलेशन किया गया, व्हाई डू दे हियर ए स्टोरी, व्हाई इज ए स्टोरी हर्ड बाई देम। ठीक है, आज का ही लेक्चर इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में। तो अगला लेक्चर कल होगा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू। हम आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।